हेलो स्टूडेंट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एसी और मैथ चैप्टर 29 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 53 से 57 तक। क्लियर स्टूडेंट? तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? A uniform electric field of 10 Newton per coulomb exists in the vertically downward direction. क्वेश्चन नंबर 53। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है। और ये इसका डायरेक्शन आपको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ इस प्लेन में है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, नहीं, ये पूरे रीजन में सब जगह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? और हर जगह हर पॉइंट पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो दिया गया है दिस इज 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ क्वेश्चन आगे कर रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लिया अब 50 सेंटीमीटर ऊपर की ओर बढ़ने पर, 50 सेंटीमीटर ऊपर की ओर बढ़ने पर मीन्स लाइक दिस, मान लिया 50 सेंटीमीटर ऊपर की ओर इस तरह से हम बढ़ गए 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिस इज 50 सेंटीमीटर इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ गया। ठीक है ना? तो पूछ रहा है कि फाइंड द इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना वैल्यू से वो इंक्रीज करेगा, ये हमें स्टूडेंट निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? छोटा सा कंसेप्ट जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। क्लियर है? सपोज कीजिए कि मान लिया ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ए से बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें वैल्यू निकालना है, फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंक्रीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज मतलब VB माइनस VA का वैल्यू निकालना है। एक बात तो क्लियर है, VB माइनस VA का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर ऊपर की ओर में। तो अब ये VB माइनस VA का जो स्टूडेंट वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर तो ऐसे भी कहा दे रहा है क्वेश्चन में कि इंक्रीज इन द वैल्यू। अगर ये इंक्रीज वर्ड यहाँ पर नहीं भी यूज करता तो भी देखिए आप समझ सकते थे कि कैसे इंक्रीज होता है वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैसे इंक्रीज करता है, समझिएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। स्टूडेंट ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, आप इसको नोट कर लें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि बी पॉइंट पर का पोटेंशियल, मान लिया ये बी है तो बी पॉइंट पर का पोटेंशियल निश्चित रूप से ए पॉइंट पर के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। इसका ये मतलब हुआ, तभी तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ये मूव कर रहा है। क्लियर है? अब जब आप ए से बी की ओर गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस है, क्योंकि बी पॉइंट पर का पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा। ए पॉइंट पर का जो पोटेंशियल कम है, इसका मतलब VB माइनस VA का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये इंक्रीज वर्ड नहीं भी लिखता है तो भी आप कंसेप्ट से समझ सकते थे, ये बताना चाह रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो VB माइनस VA का वैल्यू हमें स्टूडेंट निकालना है। देखिए स्टूडेंट याद रखिए, जब भी यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है VB माइनस VA। ये VB माइनस VA जो होगा जनरल फॉर्मूला होता है, दिस विल बिकम प्लस माइनस ED, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा दिस ऑलवेज इक्वल्स टू प्लस माइनस ED। ये जनरल फॉर्मूला आप ध्यान में रखें। यहाँ पर क्या होता है, E जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, वो वैल्यू पुट कर दे रहा है। और D ध्यान रखिएगा, D जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्ट में लिखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। क्लियर है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेज
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के लिए ये फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। अदरवाइज आप जनरल तरीके से पढ़ सकते हैं, V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन E डॉट dl, समझ रहे हैं, ठीक है, उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस माइनस CD होगा। प्लस माइनस CD का ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो मैटर करेगा कि आप हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो की तरफ बढ़ रहे हैं या लो से हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं हियर एक बात तो क्लियर है कि VB माइनस VA ये जो है यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे। क्वेश्चन में ऐसे भी इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है ना, तो ये डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और नहीं भी दिया रहता है इंक्रीज तो भी आप समझ रहे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। अब यहाँ पर आप इस 50 सेंटीमीटर ऊपर की ओर बढ़े तो सपोज कीजिए अब ये एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ए पॉइंट है, ये ए वाला, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इस पॉइंट इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल जो होगा VA होगा हर जगह पोटेंशियल। यहाँ से 50 सेंटीमीटर ऊपर बढ़े, 50 सेंटीमीटर ऊपर बढ़े। अब ये 50 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ने के बाद ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक हम आपको दिखा रहे हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, VB होगा। क्लियर है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसको देखिए और ज़्यादा थोड़ा सा पिक्चर की सहायता से समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया लाइक दिस। एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हो गया ये हो गया। क्लियर है, 50 सेंटीमीटर आप सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़े हैं तो बहुत ही क्लियर है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या है, 50 सेंटीमीटर ही है, 50 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मीटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे, 50/100 इतना वोल्ट हो जाएगा। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। क्लियर है, यहाँ पर चूंकि सिचुएशन बहुत ही सिंपल था इसलिए डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना हो के सर्टेन एंगल वर्टिकल से सर्टेन एंगल पर इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो उस केस में सिंपल आप मैथ्स की सहायता से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे बहुत आसानी से। देखेंगे और भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दिस इज योर 5 वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 53। क्लियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 53 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 54 ये क्या कर रहा है, 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड to take a charge of 0.01 coulomb from A to B. 12 joule of work has to be done against an existing electric field. कहीं किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, पता नहीं है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। तो कन्वीनियंस के लिए चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लेते हैं कि इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है रीजन में, हॉरिजॉन्टल मतलब सब जगह इस तरह से, सब जगह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है, 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसके अपोजिट में टू टेक ए चार्ज ऑफ इतना कूलम फ्रॉम A to B। अब एक 0.01 कूलम का एक चार्ज है जिसको हम A से B की तरफ लाते हैं अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर स्टूडेंट, चलिए मतलब A से B की ओर लाते हैं, 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 ठीक है। कितने कूलम के चार्ज को, Q कूलम का मान लिया चार्ज है, ये Q का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, चलिए वैल्यू लिखते चलते हैं 0.01 कूलम। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। A से B तक हम जो लाते हैं इसको Q चार्ज को, इसमें हमको कितना वर्क करना पड़ता है, वर्क डन A to B, जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है। इस चार्ज को A से B तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा है, 12 जूल वर्क करना पड़ा है। चलिए ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। तो VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, इसका वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। क्लियर स्टूडेंट, थोड़ा फिनोमेना समझिएगा। ऑब्वियस है
कि अब क्या है, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये चलिए अभी ऐसे समझिए, पहले बेसिक तरीके से फोर्स की टर्म में समझिए। पॉजिटिव चार्ज है 0.01 कूलम, पॉजिटिव चार्ज है 0.01 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। आप जैसे ही 0.01 कूलम जो कि पॉजिटिव चार्ज है इसको आप रखिएगा तो इफेक्ट इस चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। क्लियर है? कितना वैल्यू का फोर्स लगाएगा? F इक्वल्स टू QE, बेसिक फॉर्मूला सर, समझ रहे हैं ना? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगने लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा देगा। कितना वैल्यू का? QE वैल्यू का फोर्स लगा देगा। चलिए ठीक है, QE वैल्यू का फोर्स लगा देगा, जिसके चलते ये चार्ज का टेंडेंसी होगा वो उधर जाना चाहेगा। अब ऑब्वियस है ये चार्ज जो है ऑटोमेटिक तो ये इधर से इधर आएगा नहीं, तो क्या करना होगा? वर्क करना पड़ेगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से इस पर वर्क करना पड़ेगा। ये खुद तो अब आ नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तो इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एगेंस्ट में इतना वैल्यू का वर्क करना पड़ा, 12 जूल का, एक्सटर्नल एजेंट को इतना वर्क करना पड़ा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमें निकालना है। क्लियर है? अब यहाँ पे अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे 53 में, आपको हम बताए थे कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होगा VB माइनस VA, ठीक है, ये चलिए उसका जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसा समझिए। अब चूंकि वर्क आपको दिया हुआ है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज हुआ उतना ही एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा होगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल वर्क डन हम लोग को दिया हुआ है A से B, ध्यान दीजिएगा। एक्सटर्नल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट क्वेश्चन में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना वर्क कर रहा है वो हम लोगों को नहीं कैलकुलेट करना है। क्लियर है? वर्क हमको कितना एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ा है A से B तक ले जाने में, वो निकालना है। क्वेश्चन में कभी कभी रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क किया गया। देखिए दोनों में अंतर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया या एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में कितना वर्क किया जा रहा है, दोनों में अंतर है। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जब भी आपसे वर्क पूछा जाएगा तो वो डायरेक्टली होगा इक्वल्स टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? और देखेंगे आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और जब फील्ड के द्वारा वर्क डन निकाला जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव इन द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, W एक्सटर्नल तो दिया हुआ है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी A से B ले जा रहे हैं, मतलब B पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस A पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Q चार्ज को आप ले जा रहे हैं, Q चार्ज को ले जा रहे हैं, तो B पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? Q VB, जहाँ पे VB क्या हो गया, यहाँ पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। उसी तरह A पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? Q इंटू VA हो जाएगा वहां पर का पोटेंशियल, A पॉइंट पर का पोटेंशियल, दिस इज Q VB माइनस VA। क्लियर है स्टूडेंट? डायरेक्ट भी ये सब फॉर्मूला याद रखते हैं हम लोग, इसलिए मतलब कि फाइनली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो गया A से B तक ले जाने में, A से B तक ले जाने में, A से B तक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जाएगा, दिस विल बी Q चार्ज पर जो वर्क किया जाएगा, दिस विल बी Q VB माइनस VA, VB माइनस VA, VB माइनस VA। स्टूडेंट इनफैक्ट ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रहना चाहिए, इसको थोड़ा बेसिक तरीके से हम लोग देख लिए हैं। इन जनरल जब भी A से B तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क किया गया ये पूछा जाएगा, A से B तक ले जाने में Q चार्ज को, तो Q इंटू उल्टा कर देना है, B पॉइंट पर का पोटेंशियल माइनस A पॉइंट पर का पोटेंशियल इन जनरल। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना दिया हुआ है? 12 जूल। दिस इज Q चार्ज कितना दिया हुआ है? 0.01 कूलम, 0.01, ठीक है, इनटू आपको VB माइनस VA, तो ये VB माइनस VA का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को निकालना था, इसीलिए VB माइनस VA दिस बिकम्स 12/0.01, इतना वोल्ट हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं, 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा तो 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, टू इक्वल चार्जेज इतना कूलम इच। चलिए क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, दो चार्ज है जिनका इतना मैग्नीट्यूड है। आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, मान लेते हैं यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज 20 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges। एक तीसरा चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, एक तीसरा चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का दोनों के मिडिल पॉइंट पे रखा हुआ है, मिडिल पॉइंट पे रखा हुआ है। मतलब कि ये भी डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर हो गया और ये भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? चलिए क्वेश्चन आगे कह रहा है, इट इज नाउ मूव्ड टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेज। अब इस थर्ड चार्ज को इस तरह से हम मूव कर रहे हैं कि इसको हम फाइनली ले जाते हैं दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो आपको समझ में आना चाहिए भाई कि इसको, इसका मतलब है कि हम ये बाइसेक्टर की इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले जाएंगे। यहाँ पर तो मिडिल पॉइंट पे तो रखा ही हुआ है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले जाएंगे, तभी तो फाइनली एक हमको ऐसा पॉइंट मिलेगा जो पॉइंट दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर या सेम डिस्टेंस पर रहेगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो इस पर का हर पॉइंट जो होगा इस दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पे रहेगा। इसको बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में आप ले जाइएगा, डायरेक्शन इसमें दिया नहीं है लेकिन आपको समझना होगा कि इसको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले जाएंगे। बाकी किसी भी डायरेक्शन में फिर आप ले जाइएगा तो फिर दोनों से सेम डिस्टेंस पे, जो कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नहीं हो पाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो मान लेते हैं इसको इस तरह से ले जाते हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, सो दैट कि दोनों चार्ज से इसका डिस्टेंस जो है, दोनों चार्ज से इसका डिस्टेंस जो है सेम हो जाता है। दिस इज योर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। इस चार्ज को हम इस तरह से ले गए हम लोग। क्लियर है? तो पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ध्यान दीजिए, जस्ट अभी आपको जस्ट बताए थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, जो कंसेप्ट हो रहा था, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। बताएं कि चार्ज ऑटोमेटिक नहीं जा सकता है भाई, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क है वो नहीं निकाल रहे थे, यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियस है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको थोड़ा भी ऊपर की ओर मूव करेंगे तो इस पर, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फाइनली दोनों के चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। मतलब कि इस पर नेट इस डायरेक्शन में, दोनों चार्ज के चलते इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। मतलब कि इस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, तो वही वर्क का वैल्यू हमें निकालना है, वही पूछ रहा है ना, हाउ मच वर्क इज डन। वर्क का वैल्यू निकालना है भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब ये यहां से यहां तक चला गया, जब दोनों से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना वर्क किया। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आपको जस्ट बताएं कि अब जब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए याद कीजिए क्लास 11th में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़े होंगे, वहां पर क्या था, सब चीज हम लोग सेम काम कर रहे थे। वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जा रहा था, कंसेप्ट सेम था। वहां भी जब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हमको वर्क निकालना पड़ता था, वर्क डन, तो वो होता था चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और जब निकालना पड़ता था फील्ड के कारण तो वो होता था नेगेटिव ऑफ द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है या ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब जो होता है कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इनके द्वारा जो वर्क होता है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कंसेप्ट है, रिजल्ट है। कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा जो वर्क होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर क्वेश्चन? वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जा रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जा रहा है। ठीक है, वहां पर जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग फाइनली देखिए इस तरह से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप एक लाइन लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन जनरल नेगेटिव ऑफ द चेंज इन शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं ईपीई, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है?
मतलब इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, वर्क डन बाई फील्ड, वर्क डन बाई फील्ड जो होगा दिस विल बी माइनस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हमेशा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज कीजिए ये क्यू चार्ज को हम लोग ले गए, क्यू चार्ज को ले गए यहाँ से, सपोज कीजिए ये ए पॉइंट है, ये आपका हो गया बी पॉइंट। बी पॉइंट कहने का मतलब ये हो गया माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स यू ए माइनस यू बी, दिस बिकम्स यू ए पर का हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा क्यू, क्यू चार्ज को आप ले जा रहे हैं तो क्यू ए पॉइंट पर का पोटेंशियल माइनस क्यू बी पॉइंट पर का पोटेंशियल, दिस बिकम्स क्यू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। इसलिए वर्क डन बाई फील्ड, वर्क डन बाई फील्ड जो हो जाएगा एफ लिख रहे हैं, दिस बिकम्स क्यू वर्क डन बाई फील्ड इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए से बी तक ले जाने में फील्ड कितना वर्क इस पर किया, इस क्यू चार्ज पे कितना वर्क किया, तो वो निकालने के लिए उस क्यू चार्ज को मल्टीप्लाई कीजिए वी ए माइनस वी बी से। ध्यान दीजिएगा ये छोटा छोटा रिजल्ट वहां पर एक्सटर्नल एजेंट पे क्या हो जा रहा था, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जा रहा था ए से बी तक ले जाने में, तो क्यू इंटू उल्टा हो जा रहा था, ए से बी तक ले जाने में तो बी पॉइंट पर का पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट पर का पोटेंशियल आ रहा था, वहां भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखे थे। और यहाँ पे फील्ड के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है दैट इज चार्ज इंटू ए से बी ले जा रहा है तो ए पॉइंट पर का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट पर का पोटेंशियल। क्लियर है, चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखना है, चार्ज का वैल्यू नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखना है। ऑलवेज रिमेंबर कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं कि एससी वर्मा से क्वेश्चन आने जा रहा है, तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये बिल्कुल अगर किसी के दिमाग में है कि भाई एससी वर्मा बना लिए तो हम आगे जाके वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एससी वर्मा बनाने से काम चल जाता है, नहीं, एससी वर्मा बनाने से तभी आपके लिए वो फायदेमंद होगा जब इसके हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप समझते हुए बना। क्लियर है, चलिए तो अब देखते हैं फील्ड के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है, वही हम लोगों से पूछ रहा है। नाम यहाँ पे अब फील्ड के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है तो क्यू चार्ज का हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है, क्यू चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है ए पॉइंट पर का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट पर का पोटेंशियल, ये हम लोगों को निकालना होगा, वी ए माइनस वी बी निकालना होगा स्टूडेंट, वी ए माइनस वी बी निकालना होगा। क्लियर है, तो ऐसा करते हैं, देखिए ए पॉइंट पर का पोटेंशियल, ए पॉइंट पर का पोटेंशियल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पर का पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, क्यू चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं, अगर ये आर इसको मान लेते हैं, ये भी आर मान लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको आप 2r लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर, ये 2r लिख सकते हैं, सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं, कैलकुलेशन आसान हो। देखिए ए पॉइंट पर का पोटेंशियल लिखेंगे, एक बार इस क्यू चार्ज के चलते हो जाएगा के क्यू बाई आर, ठीक है, फिर प्लस एक बार इस क्यू चार्ज के चलते के क्यू बाई आर, समझ रहे हैं कि क्या हो गया वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, दिस बिकम्स 2kq बाई आर। क्लियर है, एंड बी पॉइंट पर का पोटेंशियल, बी पॉइंट पर का पोटेंशियल, यहाँ भी पोटेंशियल होगा इस क्यू चार्ज के चलते भी, इस क्यू चार्ज के चलते भी, तो इस क्यू चार्ज के चलते कितना हो जाएगा के क्यू बाई, यहाँ पर अब ये आर, यहाँ आर था, ये 20 डिस्टेंस डबल हो गया 2r, तो 2r प्लस के क्यू बाई 2r, दिस बिकम्स के क्यू बाई 2r प्लस के क्यू बाई 2r, हाफ हाफ है तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। देखिए बहुत आसानी से, इसीलिए हम लोग को निकालना है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा 2kq बाई आर, कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, माइनस के क्यू बाई आर, 2kq बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, दिस बिकम्स के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। क्लियर है, चलिए के क्यू बाई आर इतना निकल गया आपका वी ए माइनस वी बी, ठीक है। इसीलिए सो हम लोग को निकालना है फाइनली वर्क डन निकालना है, हाउ मच वर्क, ये W वर्क डन का वैल्यू निकालना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा Q इंटू वी ए, वर्क डन ए से बी है तो ए से बी ले जाने में फील्ड के द्वारा जो वर्क होगा क्यू चार्ज को, तो Q वी ए माइनस वी बी, दिस बिकम्स Q इंटू वी ए माइनस वी बी है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, दिस इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, दिस इज के 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, इसको स्क्वायर कर दें, दिस बिकम्स 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई आर,
आर कितना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आर है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स दिस इज 10 इंटू 10⁻²। क्लियर है? इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिस बिकम्स 36 इंटू 10⁻⁻4, 36 इंटू 10⁻⁻4 जूल। इतना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर किया है, ऑब्वियसली फोर्स लगाया मतलब वर्क किया, इतना वर्क किया, इतना जो वर्क किया इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। ऑटोमेटिक तो गया नहीं इस पर। कितना ये क्वेश्चन नंबर हो गया 55। 3.6 इंटू 10⁻³ सेम थी। 10 से मान लिया डिवाइड कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻³ जूल, जहाँ तक आंसर मिलाने की बात है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है इतना वैल्यू का 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड, 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वेयर द पॉइंट्स A एंड B आर गिवन। A और B का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है। डू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर्स ऑफ पार्ट्स A एंड B एंड C। चलिए ठीक है, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लें। जैसे मान लिया आपका तो ज़्यादा क्लियर होगा सिचुएशन। एक पॉइंट आपका है 0 0 0 0, ठीक है। एक पॉइंट है 4 मीटर 2 मीटर, ये मीटर में है मान लिया, तो 4 2, दिस इज 4 2 4 2। एक तीसरा पॉइंट है 6 5 6 5 x 6 y 5, कुछ लाइक दिस है 6 5। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस की तरफ मतलब अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इसी लाइन के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस की तरफ नहीं, मतलब कि एक्स एक्सिस की तरफ मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरफ से आई वेक्टर आई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है 20 न्यूटन पर कूलम का। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है VB माइनस VA। पहले वाले पार्ट में देखिए, आपको जस्ट पहले क्वेश्चन में शायद हम बताए थे कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी निकालना है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो तो हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस ई स्मॉल डी, जहाँ पे डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर है? बताए थे वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में 53 में। अदरवाइज जनरल तरीके से लंबा चौड़ा तरीका से बनाना है तो वहाँ पे फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL। E आपको क्या होगा, उसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख दीजिए, 20 है तो 20I उसको लिख दीजिए। ठीक है, dr वेक्टर है तो उसको dxi प्लस dyj प्लस dz के लंबा चौड़ा। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। वैसे क्वेश्चन आगे मिलने वाले हम लोग को इसी ब्लॉक में ही, तो वहां पर फिर वो प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा, हम लोग देखेंगे वहां पे। लेकिन जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो सीधे प्लस माइनस ईडी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए प्लस माइनस ईडी डिसाइड कर लीजिए कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस हिसाब से साइन ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू पुट कीजिए, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेस। क्लियर है? चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? नाउ वन थिंग, सेकेंड थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो पहले वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो पहले वाले पार्ट में मूव कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वेयर द पॉइंट ए बेटा ए से बी जाने में। ठीक है ना, ए से बी, तो देखिए ए से बी, इसका मतलब ये ए पॉइंट है यहाँ पे पहले वाले पार्ट के लिए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि हाई से लो की तरफ मूव करता है, मतलब हाई से लो की तरफ हम जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। ये ए पॉइंट है पहले वाले पार्ट के लिए, और ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो इस केस में VB माइनस VA, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ईडी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल,
मतलब इसका पोटेंशियल कम है, इसका मतलब है कि बी पॉइंट पर का पोटेंशियल कम है, क्योंकि हाई से लो की ओर मूव करता है, ठीक है। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो वी बी माइनस बी ए करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना। इस तरह से हम लोग डिसाइड कर लिए, क्लियर है। इनफैक्ट देखिए बी में भी आप ध्यान दीजिएगा, बी में मूव कर रहा है 4-2, कोऑर्डिनेट 4-2 से 6-5, 4-2 से 6-5, तो ये भी इसी डायरेक्शन में, तो इसके लिए भी हम माइनस ई डी फॉर्मूला ही लगाएंगे, माइनस नेगेटिव ही लेंगे। इस केस में भी 0-0 से 6-5, 0-0 से 6-5, मतलब ये भी इसी तरफ मूव करना है, तो इस केस में माइनस ई डी, क्लियर है। तीनों ही केस में माइनस ई डी ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले वाले केस में आप देख लीजिए, माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिफॉर्म है, तो 20 इंटू डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अब एज्यूम कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह का है, 0-0 जो ओरिजिन है, तो इस पॉइंट पर, इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वी ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल मान लीजिए, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, कुछ लाइक दिस। देखिए इसको आप इस तरह से पिक्चर की सहायता से और ज़्यादा आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। ये देखिए इस तरह का एक फिगर बना रहा है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम दिखाया है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका इस तरह से हो गया, एक इक्विपोटेंशियल, ठीक है। तो अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये 0-0 है, इसका एक कोऑर्डिनेट 4 है, ये 4 डिस्टेंस पे 4 है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका 4 है, 4 मीटर, क्लियर है स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 4, ठीक है। दिस इज -80 वोल्ट, दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। बी में कहाँ से कहाँ है, ए से बी की ओर मूव कर रहा है, ए से बी की ओर, ठीक है। मतलब ए से बी, यहाँ पर ए मतलब, अब यहाँ पर ए ये है, ठीक है, बी ये है, इस 4-2 से 6-5, 4-2 से 6-5, 4-2 से 6-5 मूव कर रहे हैं। पहले ही देख चुके हैं, सब जगह नेगेटिव होगा, माइनस ई डी, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 20, डिस्टेंस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पर का इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा एग्जैक्टली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। तो ये 4 है, यहाँ पर ये डिस्टेंस 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट 4, ये 6 है, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2, 6 - 4, और ज़्यादा लिखना है क्लियर, तो 6 - 4 आप लिख सकते हैं, क्लियर है। दिस इज -20 इंटू 2, -40 वोल्ट, -40 वोल्ट, क्लियर है। चलिए सी में हम देखते हैं कहाँ से कहाँ, 0-0 से 6-5, सीधे 0-0 से 6-5, 0-0 से 6-5 पे जा रहे हैं, तो 0-0 से 6-5 पे जा रहे हैं, तो इस केस में वी बी माइनस वी ए माइनस ई डी इक्वल्स टू -20, तो ये सीधे दोनों यहाँ पर का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये जो दिखाए हैं, यहाँ पर इसी तरह आप एज्यूम कीजिए, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यहाँ से सीधा 6 मीटर, तो सीधे 6 × 6 कर दीजिए, दिस इज -120 वोल्ट, क्लियर है। -80 -40 -120, 56, क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है, डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर्स ऑफ पार्ट्स ए बी एंड सी। ऑब्वियस है, आंसर आपका एक रिलेशन है। ध्यान दीजिए, ये सारा जो हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेटिव फील्ड के केस में देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पर जो वर्क किया जाता है उसके द्वारा, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है पाथ पे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक बार जब 0-0 से 4-2 गया, 0-0 से 4-2 गया, देखिए इसको हम अलग से ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका मान लिया ऑरिजिन है, ठीक है। दिस इज योर 4-2 एंड दिस इज योर 6-5, ठीक है। पहले वाले पार्ट में 0-0 से 4-2, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में 4-2 से फिर 6-5, 4-2 से फिर 6-5, और तीसरे वाले में 0-0 से 6-5, 0-0 से 6-5, 0-0 से 6-5, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर हम लोगों को वर्क डन निकालना पड़ता तो चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम लोग सब में निकाल ही लिए हैं, हर केस में चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिए हैं, ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिए। वर्क डन के लिए क्या करना पड़ता, सिर्फ क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू इंटू डेल्टा भी होता है, क्लियर, समझ रहे हैं ना। W इक्वल्स टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
क्यू डेल्टा भी होता है, क्यू वी बी माइनस वी ए, यही ना करते हैं। वी बी माइनस वी ए क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि सब में निकाल चुके हैं। ठीक है, सब में सिर्फ क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -80, ठीक है, तो इस केस में जो वर्क डन होता है और प्लस इस केस में जो वर्क डन होता है वो दोनों मिला के इसके वर्क डन के बराबर होता है। यहाँ पे हो रहा है देखिए -80, ठीक है, -40, -80 -40, तो -80 इसमें कितना वर्क करना पड़ता है, तो -80 क्यू, इसमें माइनस कितना वर्क करना पड़ता है, तो -40 क्यू चार्ज को, ठीक है ना, इक्वल्स टू जब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक अगर ले जाते हैं 0 से 65 तक तो -120 क्यू, तो ऑब्वियस है ये हो रहा है -80 प्लस -40 आपका -120 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इनफैक्ट इस सी पार्ट का डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन नहीं भी करते तो भी हम लोग बता सकते थे कि सी के केस में, इस सी के केस में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो होगा वो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट ये इतना फॉर्मूला न भी लगा के उस हिसाब से, इस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई सी के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना डिफरेंस होगा, तो सिंपल दोनों को ऐड कर दीजिए, -80 -40 -120 वोल्ट हो जाएगा। ये रिलेशन है, क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, इससे जुड़ा हुआ है। अ चार्ज ऑफ माइनस इतना कूलम इज मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ए से बी की ओर एक चार्ज को हम ले जा रहे हैं। फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू माइनस यू ए फॉर द केसेज दिस। चलिए फॉर द केसेज दिस, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 इससे लिंक्ड क्वेश्चन है। एक चार्ज, कितना वैल्यू का ये चार्ज दिया हुआ है, देखिए अभी जस्ट एज्यूम कर रहे थे कि मान लिया क्यू चार्ज रहता तो कितना वर्क करना पड़ता था, क्यू वी बी माइनस वी है, तो अब यहाँ पर वही चार्ज दे दिया गया है। क्यू का वैल्यू है -2 × 10⁻⁻4 कूलम। ए चार्ज ऑफ इतना कूलम इज मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ठीक है, अलग अलग तीनों केस में ए से बी की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना, तो तीनों ही केस में आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहले वाले केस में, ठीक है, UB माइनस UA निकालना है, ठीक है ना, तो बी पार्ट पर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, QVB माइनस QVA इक्वल्स टू QVB माइनस VA। चलिए ठीक है, अब पहले वाले पार्ट में VB माइनस VA सब निकल चुका है। Q का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है -2 × 10⁻⁻4 और VB माइनस VA पहले वाले पार्ट के लिए हम निकाल चुके हैं -80, दिस बिकम्स 160 × 10⁻⁻4 कितना जूल, इतना जूल होगा पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक है। दूसरे पार्ट के लिए UB माइनस UA, तो उसी तरह सीधे हो जाएगा QVB माइनस VA, ये हो जाएगा स्टूडेंट, Q का वैल्यू है -2 × 10⁻⁻4 इंटू VB माइनस BA, बी पार्ट के लिए VB माइनस BA कितना -40, तो -40, दिस बिकम्स 80 × 10⁻⁻4 जूल। और सी पार्ट में स्टूडेंट हो जाएगा UB माइनस UA, तो QVB माइनस VA इक्वल्स टू Q है -2 × 10⁻⁻4 इंटू VB माइनस VA कितना है सी पार्ट के लिए -120, दिस बिकम्स 240 × 10⁻�4 जूल। आंसर क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा इस तरह फ्रैक्शन में आप इसको देखिए यहाँ पर, दिस बिकम्स 160 बाई, तो दिस बिकम्स 16 × 10⁻⁻3, दिस बिकम्स 0.016 जूल। ये आपका ये पार्ट का आंसर हो गया। दिस बिकम्स 0.008 जूल, बी पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। एंड दिस बिकम्स 0.024 जूल, सी पार्ट का था, जहाँ तक आंसर मिलाने वाली बात है तो 0.016 सिंपल, उसको हम लोग मैथ्स है और कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।